बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुशामदीद कहती हूँ। आज का उन्वान है तफ़हीम निगारी। ठीक है बच्चों, तफ़हीम का लफ्ज़ फ़हम से निकला है, जिसके लुग़वी मायने हैं जानना, समझना और गौर व फ़िक्र करना। यानी किसी मज़मून या इबारत के मतन या नफ्से मज़मून को समझना तफ़हीम इबारत कहलाता है। तफ़हीम निगारी का क्या तरीक़ाकार है बच्चों? सबसे पहले जो भी इबारत आपको दी जाती है, आपको उस इबारत को, उस पैराग्राफ को 2 या 3 बार गौर से पढ़ना होता है। ठीक है, उसको गौर से पढ़ें, उसका जो भी मतलब व मफ़हूम है उसे अच्छी तरह समझ लें। बच्चों, ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि इबारत को महज एक दफ़ा सरसरी तौर पर पढ़कर जवाब लिखना शुरू कर दें। और इसके अलावा नंबर 2 है इबारत पढ़ने के बाद सवालात को गौर से पढ़ना। ठीक है, यानी जब आप इबारत को अच्छी तरह समझ लें तो नीचे जो सवालात दिए गए होते हैं उनको भी आपने गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद जो भी सवालात आपसे पूछे जाते हैं उनके जवाबात उन सवालों के मुताबिक हों, यानी जितनी बात पूछी जाए उतनी ही लिखें। अच्छा बच्चों, ज़रूरी नहीं होता कि जो सवालों के जवाबात हैं वो पूरी तरतीब से यकजा ही मिल जाएं। ठीक है, यानी जवाबात जो होते हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, जवाब में पैरे की असल इबारत नकल करने की कोशिश ना किया करें। ठीक है, यानी अपने अल्फाज में जो आपने जवाब लिखना है वो अपने अल्फाज में तहरीर करना है। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चों सवाल के जो जवाबी जुमले होते हैं उनको थोड़ा बहुत बदलना भी पड़ता है। तो जुमले को इस तरह बदलें कि सवाल का जो जवाब है वो वाज़ेह हो जाए। ठीक है, जवाब में सिर्फ वही कुछ लिखें जो सवाल में पूछा जाता है, गैर मुतल्लिक बातें ना लिखें। जवाब आपका मुख्तसर और अल्फाज में होना चाहिए, मगर मुकम्मल और जामे अंदाज में दें। ठीक है, यानी सोच समझकर हमेशा मुख्तसर और जामे जवाब लिखें। ठीक है, पैराग्राफ को अच्छी तरह गौर से पढ़ें। गौर से पढ़ने के बाद आपको सवाल गौर से पढ़ें। उसके बाद आपसे जो पूछा जाए, जो सवाल आपसे पूछा जाए उसको गौर से समझने के बाद जामे अंदाज में मुख्तसरन अल्फाज में आपने उसका जवाब देना होता है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि पैराग्राफ में जो लाइन दी गई है उसे एज इट इज़ जो है वो जवाब में लिख देना, यानी कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने उसको अपने अल्फाज में तहरीर करना है। इसके अलावा बच्चों आपने उन्वान जो है वो सोच समझकर हमेशा मुख्तसर लिखना है। ठीक है, आपने बहुत लंबा उन्वान नहीं लिखना होता। जो भी इबारत आप पढ़ते हैं उसको पहले अच्छी तरह समझें, उसके बाद सवालात को भी अच्छी तरह समझें। तो फिर जब आप उन्वान लिख रहे होते हैं तो आपने सवालात और पैराग्राफ दोनों पर गौर करने के बाद एक छोटा मुख्तसर जो है वो उन्वान सोच समझकर लिखना है। ठीक है, चलें मिसाल के ज़रिए से समझते हैं तफ़हीम। इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे और फिर इसके नीचे जो सवालात दिए गए होंगे उसके मुताबिक उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हफ्ते और इतवार के रोज़ निदा को छुट्टी होती है। हफ्ते को वो अपना कमरा अच्छी तरह साफ करती है, इतवार को वो पढ़ती और खेलती है। ठीक है, इस मंगल को इसकी सहेली की सालगिरह है। ठीक है बच्चों, वो इसके घर जाएगी। पीर को वो बाजार गई और अपनी सहेली के लिए तोहफा खरीदा। बुध को वो अपनी अम्मी के साथ दावत में गई और जुमेरात को इसकी खाला और उनके बच्चे इसके घर आए। जुमे को स्कूल से वापस आकर सब बच्चे खूब खेले। अब सवालों को देख लेते हैं। दिए गए सवालात के जवाब दें। ठीक है बच्चों, पहला जो सवाल है वो है हफ्ते और इतवार के रोज़ निदा स्कूल क्यों नहीं जाती? तो हमने अभी जैसा कि पढ़ा कि हफ्ते और इतवार के रोज़ निदा को छुट्टी होती है, तो छुट्टी होती है तो इसीलिए नहीं जाती ना, तो ये इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हफ्ते और इतवार के रोज़ निदा को छुट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतवार के दिन निदा क्या क्या करती है? तो अभी हमने पढ़ा कि इतवार के दिन निदा क्या करती है, इतवार को वो पढ़ती और खेलती है। ठीक है, ये इस लाइन में आप देखें कि इतवार को वो पढ़ती और खेलती है, तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे कि इतवार के दिन निदा पढ़ती और खेलती है। ठीक है, इसके अलावा पीर के रोज़ निदा कहाँ गई? तो हमने पढ़ा कि पीर को वो बाजार गई थी। ठीक है, निदा की दोस्त की सालगिरह किस दिन थी? ये हमने पढ़ा अभी कि निदा की दोस्त की सालगिरह मंगल को थी। ठीक है, इस मंगल को उसकी सहेली की सालगिरह है, तो हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि इस मंगल को उसकी सहेली की सालगिरह है, बल्कि जिस तरह से सवाल पूछा गया है हम उसी तरह से जवाब भी देंगे कि मंगल के रोज निदा की दोस्त की सालगिरह थी। ठीक है, तो मंगल के रोज। नेक्स्ट है बच्चों, बुध के दिन क्या हुआ? बुध के दिन वो अपनी अम्मी के साथ दावत में गई थी।
جمعرات کو ندا کے گھر کون آیا؟ تو ہم نے پڑھا کہ جمعرات کے روز اس کی خالہ اور ان کے بچے اس کے گھر آئے تھے۔ جمعے کو بچوں کو کیوں مزہ آیا؟ کیونکہ اس روز وہ سب بچے خوب کھیلے تھے، تو اس لیے ہم یہ لکھ دیں گے۔ ہفتے کے روز ندا اپنا کمرہ کیسے صاف کرتی ہے؟ وہ اپنا کمرہ اچھی طرح صاف کرتی ہے، تو ہم یہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے صحیح جواب پر دائرہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں سے پہلے پڑھیں گے ندا اپنا کمرہ صاف کرتی ہے۔ نیچے آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ندا اپنا کمرہ کن دنوں میں صاف کرتی ہے۔ جب آپ پیراگراف پڑھیں گے آپ نے دوبارہ سے اوپر جا کے پیراگراف میں سے ریڈ کر لینا ہے کہ ندا اپنا کمرہ کس دن صاف کرتی ہے، ہفتے اور اتوار کو یا منگل اور بدھ کو؟ جی ہم نے پڑھا تھا ہفتے اور اتوار کو۔ ندا بازار گئی اور اپنی دوست کے لیے خریدا، کیا خریدا تھا اس نے؟ جوتا یا تحفہ؟ جی بالکل اس نے تحفہ خریدا تھا۔ بدھ کو وہ اپنی امی کے ساتھ کہاں گئی؟ بدھ کو وہ اپنی امی کے ساتھ بازار گئی یا دعوت میں؟ جی بالکل بازار گئی تھی۔ کس دن بچوں کو خوب مزہ آیا؟ جمعے کے روز، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے دعوت، تو آپ اس کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو۔ جیسے میں نے یہاں آپ کے لیے لکھا ہے کل میں اپنی دوست کے گھر دعوت پر گئی یا گیا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے مزہ، مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے یا مجھے کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں اچھا سا جملہ آ رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، چھوٹا سا بامعنی جملہ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو، وہ لکھنا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تحفہ، میرے ابو نے مجھے تحفے میں سائیکل دی۔ سالگرہ، آج میری سالگرہ ہے۔ بازار، میں کل بازار گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تفہیم نگاری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔